इस बरौनी में जहाँ पे खड़ा है, यहाँ का अपना भूमि, सरकारी भूमि है रोड के किनारे। अच्छा। लेकिन शिक्षा विभाग कहिए निकम्मा है, इनके पदाधिकारी कहिए, मंत्री कहिए या कर्मचारी कहिए, जो भी है बिल्कुल निकम्मा है। जब इनका अपना विद्यालय होता, बताइए। मेरा नाम प्रभाकर हुआ। अच्छा। और कहाँ का रहने वाला है? बरौनी का ही रहने वाला हूँ। और मैं मध्य विद्यालय दक्षिण गांव में टीचर हूँ। अच्छा, यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ परेशानी है कि यहाँ विद्यालय तो है, मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बरौनी, लेकिन भवनहीन है। भवनहीन है? भवनहीन है, भवन नहीं है। और यहाँ ये जो देख रहे हैं सामुदायिक भवन है, अच्छा, इसी में चला करता था। अच्छा। लेकिन जगह की कमी के कारण पिछले 5 साल से 2 साल रहा पूरा में अच्छा नजदीकी विद्यालय, और अभी वर्तमान में हमारे विद्यालय मध्य विद्यालय दक्षिण गांव में है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 50 से अधिक नामांकन है। अच्छा। लेकिन नहीं जा पाते हैं। जा पाते भी है, बहुत खतरा भी है, क्योंकि बगल में बाईपास है। अच्छा। और यहाँ के गार्जियन जाने में कतराते हैं, ले जाने तो मध्य विद्यालय दक्षिण गांव में जब है तो उसका भी स्पेस कम ही है। और वहाँ कैसे संचालित होता है? वहाँ जो है अभी फिलहाल क्या 2 शिफ्ट में संचालित हो रही है विद्यालय। 2 शिफ्ट में? हाँ। एक शिफ्ट में तो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं लोग, 2 शिफ्ट में कैसे हो जाता है? 2 शिफ्ट में हो रहा है कि 1 to 5 जो है, ये दोनों मिलाकर बरौनी और दक्षिण गांव मिलाकर, अच्छा, 6:30 बजे मॉर्निंग से लेकर 4 बजे 11:30 बजे तक है। और फिर दोबारा 6 to 8 जो है 11:30 से 5 बजे तक चलता है। तो सुबह का जो क्लास है तो उसमें उपस्थिति रहती है? हाँ रहती है, लेकिन वही नगण्य है। नगण्य यहाँ के बच्चे दूरी ज्यादा है? दूरी है। कितना यहाँ से दूरी है? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी है। 1.5 किलोमीटर दूर है। और क्या क्या परेशानी आती होगी? परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, गार्जियन को ले जाना पड़ता है। और देख रहे हैं कितना बिजी रोड है, और छोटे छोटे बच्चे जाने में जाते हैं परेशानी होती है। परेशानी होती है। तो क्या चाहते हैं अभी? चाहने क्या, यहाँ पे स्कूल जो है आवंटन किया हुआ है, ऑलरेडी है, जमीन अधिग्रहण किया हुआ है। अच्छा। और सीओ से भी बात हो गई है, और सारा सिस्टम जो है बनने का, उसका आवंटन भी आ चुका है, साइज आ चुका है। तो अब सिर्फ बनना है, और क्या बनना है। तो अब क्या सरकारी प्रक्रिया खाली बाकी है? सरकारी प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो रही है? नहीं हो रही, बस जिसके चलते दिक्कत है। कोई हाँ बस वही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम जोगेश्वर प्रसाद हुआ, ग्राम बरौनी के निवासी हूँ मैं। और हमारे ग्राम में बहुत दिनों से विद्यालय का स्थापना भी हो चुका था। अच्छा। लेकिन बिल्डिंग विहीन रहने की वजह से हमारे विद्यालय अस्थायी रूप से चलने से असमर्थ है। इस गांव से दूसरे गांव में जाकर विद्यालय को संचालन किया जा रहा है, और बच्चे को आने जाने से परेशानी हो रही है। हमारे बिल्डिंग की कितनी बार आवंटन आई और गई भी। अच्छा, आता है लौट जाता है। ये पदाधिकारी के कार्यक्रम के द्वारा ही, कमजोरी के कारण हमारे बिल्डिंग का उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, माने बिल्डिंग उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। तो क्या परेशानी बच्चों के बीच है? इसके परेशानी आने जाने से परेशानी होती है। छोटे बच्चे हैं, बच्चे को ये बिल्डिंग बाईपास जो है, इससे ज्यादा कठिनाई होती है। कितना जनसंख्या यहाँ प्रभावित है इससे? जनसंख्या कितना? यहाँ की जनसंख्या लमसम 500 से, माने जनसंख्या मनुष्य व्यक्ति लोग का, सारे बच्चों का नहीं, व्यक्ति लोग का 500 से अधिक जनसंख्या है। 500 से अधिक जनसंख्या, जो कि ये दोनों गांव, ग्राम सिंधुआरी और ग्राम बरौनी अच्छा के बच्चे इसमें, सिंधुआरी और बरौनी दोनों का बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अच्छा। और दोनों बच्चे पढ़ने से लाचार हो रहे हैं। इसके बाद सरकारी विद्यालय कहाँ है? इसके बाद सरकारी विद्यालय चल रहा था पूरा में। अच्छा। उसके बाद वहां से जगह या रेलवे लाइन रहने के वजह से माने वो संचालन चलने में कठिनाई हुई। अच्छा। जाने में बच्चे लोग कतराए, गार्जियन भी वहां से कतराए। उसके बाद द्वारे प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दक्षिण गांव में संचालन किया गया। लेकिन उसके वजह फिर भी उससे कम कठिनाई यहाँ नहीं हो रही है, उससे ज्यादा कठिनाई हो रही है। बच्चे लोग को जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और इस ग्राम में विद्यालय शुरुआत चालू हुआ। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय बरौनी में चालू किया गया, जिसमें भवन था। उस भवन में भवन में ही संचालन हुआ विद्यालय का, सामुदायिक भवन का।
लेकिन इसमें 5-6 वर्ष विद्यालय चला और चलने के बाद अच्छी पढ़ाई भी नहीं, जगह के कारण, बिल्डिंग के कारण पढ़ाई नहीं हुई। उसी बिल्डिंग विद्यालय चलाने के लिए दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया। लेकिन वह टैग होने के कारण भी कोई संतुष्टि परेशानी रखा हुआ है, आज तक कोई तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सरकार के दिया हुआ बिल्डिंग हमारे गांव में स्थापित हो जाए और राशि जो लौट रहा है ये पदाधिकारी के कमी के कारण, पदाधिकारी स्टैंड रहने के कमी के कारण, या उसको जो कहा जाए सर, चाहे पदाधिकारी अपना कमीशन के वजह से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि भूमि हमारे के यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, सरकारी भूमि उपलब्ध है, नहीं उससे केवल हम अपने ग्रामीण रहते हुए, अपना दमंगता के रहते हुए हम एक शब्द बोल दें कि नहीं बनने देंगे, तो इसके वजह से यह नहीं है सर कि सरकार चाहेगी तो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर सरकार की होती है, यह नहीं कि जनता का, क्योंकि वो सरकार की जमीन है। ठीक, धन्यवाद। इसलिए सरकार इस बनाने की हम सलाह करते हैं सर। ठीक। मुन्नी दास। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो ही स्कूल के बारे में बोला है सही, और दिक्कत तो बहुत है। बाकी जो अभी विद्यालय में वही परेशानी है कि हम कहते हैं कि एजा बने, वो कहे ओजा बने, अब जो जजा निर्माण हुआ है वहीं बन जाए तब आवा अच्छा है। हमरा क्या दिक्कत है? अच्छा, तो अभी तक नहीं बना तो क्या परेशानी आ रहा है उससे? बच्चन जाता है, वही परेशानी। आपके घर से भी बच्चन जाता है पढ़ना? हमारा बच्चन 1-2 जाता है, भीड़ तो नहीं जा रहा है, सबसे आना है। और सबसे आना हो गया है। बाकी अब गाँव वाला है तो उसको लेके चलिएगा ना। चलिए, ठीक। नाम हुआ आपका? ब्रिजमोहन कुमार नाम हुआ। अच्छा, घर मेरा बगल में पूरा है। पूरा घर हुआ जी। यहाँ का समस्या जो विद्यालय का, उससे क्या? यहाँ के समस्या, यहाँ का जनसंख्या जो है बच्चों का कम से कम 500 का जनसंख्या है बच्चों का। अच्छा। और यहाँ पे विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे जो है सो शिक्षा से वंचित हैं। वंचित इसलिए है कि छोटे मोटे नन्हे बच्चे हैं और निहाल है, जाना पड़ता है इनको 3 किलोमीटर पूरा। अच्छा। या फिर अगर बजरीगंज जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा बजरीगंज भी इनको। अच्छा। क्योंकि बगल में 4 लेन है। बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा पाते हैं कि हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और मरते रहता है। अच्छा। और इस बरौनी में जहाँ पे खड़ा है, यहाँ का अपना भूमि, सरकारी भूमि है रोड के किनारे। अच्छा। लेकिन शिक्षा विभाग कहिए निकम्मा है, इनके पदाधिकारी कहिए, मंत्री कहिए या कर्मचारी कहिए, जो भी है बिल्कुल निकम्मा है। जब इनका अपना विद्यालय होता, इसमें बताइए बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे ज्यादा हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम जी सामुदायिक भवन है, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा कदम उठाए और आकर के शिक्षा व्यवस्था पे, बरौनी गांव जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। सोचिए आज के डेट में बिहार में कौन सा ऐसा पंचायत, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा कस्बा टोला है जहाँ की विद्यालय नहीं है। और ये आपका नगर पंचायत में अब शामिल हो गया, नगर पंचायत में शामिल हो गया है सर। तो यहाँ तो इनका अपना भवन होना चाहिए। तो मीडिया के माध्यम से और उच्च पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि अविलंब स्कूल की व्यवस्था कराई जाए बरौनी में। कैलाश दास, कहाँ घर हुआ? दक्षिण गाँव टोला बरौनी। दक्षिण गाँव टोला बरौनी। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ के लिए? व्यवस्था यही है कि यहाँ लेकिन बुतरून के जाने में दिक्कत होता है। अच्छा। जा नहीं पाता है। और कितना दूर जाना पड़ता है? करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ ही जाता है। 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ का विद्यालय तो है ना, प्राथमिक विद्यालय बरौनी। हाँ। लेकिन यहाँ नहीं चलता है, कारण क्या है? कारण है, देखिए रहे हैं कि छोटा है, इसमें कितना पढ़ सकता है। यहाँ कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद पूरा चल गया, पूरा के बाद वहाँ क्या दिक्कत हुआ तो फिर। तो आपका भी बाल बच्चा पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। कहाँ जाता है पढ़ने? वहीं पर जाता है, दक्षिण गाँव। हाँ। क्या दिक्कत होती है लोग? दिक्कत तो पढ़ाई ढंग से नहीं होता है। तो सरकार से क्या चाहते हैं? बनना चाहिए स्कूल। चलिए, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है धनिया देवी। हाँ? धनिया देवी। धनिया देवी, कहाँ घर है? हमको घर है बरौनी। बरौनी। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है, हमको पोता पोती जाते हैं पढ़ने के लिए, तो रोड पर इतना गाड़ी चलती है कि कखने कुछ हो जाएगा
तो के रिस्क लेगा। तो कैसे जाता है पढ़ने के लिए, आप लोग पहुंचाते हैं? पहुँचाने पड़ता है, बोलते हैं तो पहुँचाने जाता है, उसको माँ जाता है पहुँचाने, तो उसको उनको बाहर टाइम नहीं जाते हैं रहता है पहुँचे, और नहीं रहता है तो नहीं जाता है स्कूल, स्कूल में नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। तो मास्टर वहाँ से फोन करती है कि नहीं आया तो नहीं आया, तो कोई है या नहीं है तो के धरने जाएगा। अच्छा, हैं? तो क्या कहना तो चाहते हम लोग के कहना चाहिए कि बरौनी स्कूल होना है। हैं? स्कूल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? रूनी देवी, कहाँ घर है? बरौनी। क्या दिक्कत है बच्चों को? दिक्कत यही है कि यहाँ स्कूल नहीं है। पहले स्कूल चलता था, अब स्कूल नहीं। यहाँ से चल गया पूरा, अब पूरा से फिर चल गया दक्षिण गांव, वहाँ मोड़ पर। अच्छा। तो बच्चा कभी जाता है कभी नहीं जाता। आपका भी बच्चा पढ़ने जाता है? हमको भी बच्चा पढ़ने जाता है। कौन क्लास में पढ़ता है? पढ़ता है 8वां में पढ़ता है हमको बच्चा। 8वां में पढ़ता है। हाँ। तो पहले बच्चा कहाँ जाता था? प्राथमिक विद्यालय में? बरौनी। अच्छा, तो यहाँ संचालित होता था, यहाँ यहीं पढ़ता था? हाँ, यहाँ पढ़ता था, यहाँ से पढ़ते पढ़ते पूरा चला गया। तो पूरा भी जाता था मेरा बच्चा। अच्छा, तो वहाँ से मनु कभी जाता था कभी नहीं जाता था। तो ऐसी ट्यूशन उशनी हम लोग पढ़ाते थे। ओ, गई थी, खाली रोड के चलते प्रोग्राम है, यहाँ बगल में बाईपास है, ऐसे चलते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय बने ताकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आराम से पहुँच सकें? हाँ। सावित्री देवी, कहाँ घर है? बरौनी। क्या यहाँ दिक्कत क्या होता है? सर स्कूल की दिक्कत है क्या, छोटा स्कूल है, बच्चा उतना पढ़ नहीं पाता है। पूरा गया, पूरा भी वही हाल हुआ। दक्षिण गांव पड़ता है, दक्षिण गांव में रोड है, 4 लाइन है, जानवे करते हैं। अच्छा। 4 लाइन बच्चा के कितना दिक्कत होता है जाने आने में। गार्जियन के ध्यान लगता है ना। अच्छा। हम लोग कामी आदमी है तो काम करने जाएगा कि बच्चे को पहुँचाने जाएगा। अच्छा। हम लोग को गाँव में स्कूल चाहिए ना। आपके गांव का स्कूल तो प्राथमिक विद्यालय बरौनी है। हाँ। लेकिन कभी इधर कभी उधर चला जाता है, भवन नहीं रहने भवन का? नहीं रहता है। चाहते हैं कि भवन यहाँ बने? नंदलाल राम। हाँ? नंदलाल राम। नंदलाल राम, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है, स्कूल यहाँ नहीं है, बुतरुम जाता है, 2 रोड है, बाईपास है, धक्का लग आपका घर से भी लेकर जाता है पढ़े? हाँ, तो कितना दिन जा पाता है पढ़ने के लिए? जाता है तो 8 रोज जाता है, 10 रोज नहीं जाता है। ठंडा 8 रोज जाता है, 10 रोज नहीं जा पाता। तो कैसे जाता है? थके उसको रोज पहुँचाने वाला क्या आदमी है? आप लोग अपने पहुँचाना पड़ता है ना? हाँ, अपने पहुँचाता है तो जाता है, नहीं तो कैसे जाएगा? तो क्या कहना चाहते हैं सर? स्कूल यहाँ बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिए। हाँ, स्कूल जरूरी है ना। स्कूल जरूरी है। कभी कुछ घटना दुर्घटना हुआ हो ऐसा? हाँ, बहुत मुझे हो गया है रोड पर। बहुत होते रहता है। हाँ, इसलिए चाहिए, जरूरी है, स्कूल जरूरी है एकदम। चलिए ठीक है। अच्छा। संगम कुमार। अच्छा, कहाँ घर है? यहाँ घर है बरौनी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर कि यहाँ पहले स्कूल चलते थे, ठीक है ना, 1 से 5 तक क्लास है। यहाँ हम भी पढ़े हैं, अब यहाँ पढ़ के पूरा स्कूल पर पढ़े, फिर हाई स्कूल मीरगंज भी पढ़े। अच्छा। ये प्राथमिक विद्यालय बरौनी है, इस सताई भवन है, इसी में स्कूल चल रहा है। सताई भवन में, ठीक है सर। और कुछ दिन से यही हुआ कि यहाँ से स्कूल पूरा चल गया, पूरा चल गया दक्षिण गाँव। उसके बाद पूरा बच्चों में क्या परेशानी है? बच्चे में बहुत परेशानी सर, 4 लाइन पास करके जाना पड़ता है। वहाँ 6 बजे कभी मॉर्निंग हो जाता है, कभी डे स्कूल हो जाता है। बच्चा के साथ कोई घटना दुर्घटना? अभी फिलहाल तो दुर्घटना नहीं हुआ सर, लेकिन दिनेश दास। हाँ? दिनेश दास। दिनेश दास, क्या परेशानी क्या है? परेशानी क्या है सर, गांव में स्कूल नहीं है, रोड दिक्कत है, ये सबको तो दिक्कत है गांव में सर। अच्छा, आप लोग का बच्चा पढ़ने जाता है? हाँ, पढ़ने जाता है सर। कौन? छोटा छोटा बच्चा है? नहीं, बड़ा हो गया, छोटा था अब बड़ा हो गया। सब इंटर। तो यहाँ छोटे बच्चों को यहाँ दिक्कत होता है? आंगनबाड़ी जाती है, फिर वहाँ रोड पर जाती है सब। अच्छा, नाम हुआ आपका? बालकेश्वर दास। बालकेश्वर दास, यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि स्कूल यहाँ था पहले, समझे, बीच में कभी चल गए पूरा स्कूल, कभी चल गए बजरगंज स्कूल, समझे, यही कभी यहाँ कर रहे हैं। अब कभी जो कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बनने वाला है, ऐसे ऐसे कर करके जो है कि गांव वालन के ऐसे करके टार बेटार कर रहे हैं, समझे। चाहे सरकार की इसमें गलती हो, चाहे गांव का अलग की गलती हो, चाहे कि ये भी है जो टीचर है उनको गलती है, चाहे ये है ऐसे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि गांव में स्कूल होना चाहिए, और क्या चाहिए? स्कूल होना चाहिए। हाँ जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और वही जगह जमीन जो है कि देख करके भी यदि जो कहते हैं कि जगह है वहाँ कि नहीं है, तो वैसा है तो सरकार के नजर में नहीं है कि जगह है कि नहीं से, वो देख करके वो अपना काम करें।
चलिए ठीक है। सुनीता देवी जी अच्छा, क्या यहाँ दिक्कत, क्या आप लोग का छोटा छोटा बच्चा है? ये पहला हम पढ़ सकते हैं, अच्छा। इसको भविष्य पढ़े लगे नहीं भेज रहे हैं, गाय गोआ के चलते नहीं भेज रहे पहला में हैं। पढ़ सकती है बच्ची, जी। लेकिन अभी तक स्कूल में नाम नहीं लिखाया नहीं है। लिखाए हैं, कारण क्या है? वही गाय से डराते हैं यार, स्कूल इसमें भवन यहाँ है स्कूल ना? नहीं है। अच्छा, रोड गाय पर जाने पड़ता है, 3-4 गो रोड पार होके जाता है बच्चा। अच्छा, वो डर एगो दूसरा में पढ़ रहा है बच्चा, एगो चौथा में पढ़ रहा है। दूसरा चौथा में पढ़ रहा है, जी, वही भी जाता हुए मोड़ पर जाता तो है। कैसे जाता है लोग? कैसे जाते हैं, घर पर रहते हैं तो पहुंचाते हैं, न तो मजदूरी खेती करे चल जाते हैं तो बच्चा नहीं जाता है। ओ, ऐसे चाहते क्या? क्या चाहते हैं, यही विद्यालय यहाँ बरौनी में चाहते हैं। विद्यालय बरौनी में बने। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी सर, पूजा देवी, कहाँ घर है? बरौनी। अच्छा, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत है कि बरौनी स्कूल नहीं है, बच्चा को दिक्कत होता है पढ़ाने के आप लिए। लोग का छोटा छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है सर, तो मतलब कि 4 लाइन है तो बहुत दिक्कत, हम लोग के दिक्कत होता है, बच्चा कितना दिक्कत में जाता है। तो अच्छा, ये बोलने चाहते हैं सर कि बरौनी में स्कूल बने और बच्चे लोग के भविष्य बढ़े। अभी पढ़ता है कि नहीं बच्चा कोई? अभी पढ़ रहा है सर, तो डर से नहीं भेजते हैं, गाड़ी मोटर बहुत है, देखो तो कितना ही क्या वो बच्चा? 3 ठो है, तभी एक ठो छोटा है, देखो यहाँ पर बेटी दो वो पढ़ने लायक है, 6 साल के है, एगो है 3 साल का है सर। लेकिन नहीं जा पाता है, नहीं उतना जाता है दूर है। सर, हम दूरी के कारण और गाड़ी मोटर चलता है, इसी इसके की कारण। वजह से नहीं जाता है सर। आपको भी टाइम नहीं मिलता है टाइम पहुंचाने के लिए, तो टाइम मिलता तो जाते हैं, पार करते हैं तो जाता, ऐसे नहीं जाता। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति जो है? काम करते हैं बाहर में सर, बम्बई में। बाहर में है और अकेले रहते हैं तो अकेले पहुंचाने का रहते हैं, टाइम हाँ, नहीं है, दिक्कत बहुत इसके चलते बच्चा लोग पढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, नहीं पढ़ पा रहा है सर। क्या सरकार से कहना चाहते कहना चाहते हैं कि बरौनी में बच्चा लोग के स्कूल बने, पढ़े, यहीं पर पढ़ेगा, 4 लाइन के पास बहुत दिक्कत नहीं होता सर, ये बोलने चाहते हैं आपका। हैं? ठीक, धन्यवाद। कहाँ घर है? बरौनी। क्या दिक्कत है? 5 साल के बच्चा है, और मोड़ पर भेजते अथी है सरकारी स्कूल, अच्छा आंगनबाड़ी भेजते हैं। अच्छा, 5 साल के बच्चा आंगनबाड़ी पढ़ने लायक है। ओ, तो स्कूल भेजना चाहते हैं? हाँ सर, लेकिन नहीं जा पाता है। नहीं गाड़ी घोड़ा चलता है तो इसीलिए डर से नहीं भेजते हैं। कै गो बाल बच्चा? 4 गो है। सबको दिक्कत है? हाँ सर, दिक्कत तो है ही तो है। पढ़ता नहीं है? नहीं, कोई नहीं पढ़ता है? नहीं, मोड़ से डर से नहीं भेजते मोड़ पर पढ़ने के लिए। पढ़ाई बंद है ओकनी के? हाँ, डर से, मैंने गाड़ी घोड़ा है तो डर से नहीं भेजते हैं किधर। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं? गांव में स्कूल चाहते हैं, यहाँ पे चाहिए। गांव में स्कूल चाहते हैं? जी सर। चलिए ठीक। संगीता देवी, हाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, गांव में स्कूल नहीं है, बच्चा छोटा छोटा है, पढ़ने नहीं जाता आप लोग का बच्चा छोटा छोटा है? हाँ। है वो बच्चा? 3 गो और कौन कौन क्लास में पढ़ने लायक है? है, 10 साल के, 6 साल के, 3 साल के, इतना बड़ा बड़ा है। तो सबके नाम लिखाए हैं कोई स्कूल में? लिखाए हैं तो डर से नहीं भेजाते हैं। स्कूल में नाम लिखावल है लेकिन जा नहीं पाता है। नहीं, प्राथमिक विद्यालय बरौनी में नाम लिखाया हुआ है, हाँ, लेकिन वहाँ जा नहीं पाता है, नहीं, रोड के चलते ना। रोड के चलते तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है पहुँचाने का? नहीं, कितना दूर यहाँ से है? यहाँ से मोड़ पर है, मोड़ पर है? मोड़ पर है। हाँ, ओ, तो क्या चाहते हैं? गांव में स्कूल कराइए। गांव में स्कूल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम बिंदु देवी है, बिंदु देवी है। क्या दिक्कत? ग्राम पंचायत दक्षिण गांव है। अच्छा, अब तो नगर पंचायत वजीरगंज हो गया, हाँ, पहले ग्राम पंचायत दक्षिण गांव था। क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ स्कूल नहीं है, रोड नहीं है। स्कूल नहीं है, हाँ, रोड कोई नहीं चीज जाएगा यहाँ से तो वापस इधरे लौट जाएगा, और उधर वाला उधरे रहेगा। ये कौन सिस्टम है बरौनी में? है। अच्छा, कारण कौन चीज है? रोड पर सब घर बना लिया है, ओ, और तोड़ने के लिए अभी अथी हो रहा है। पहले नंबर रोड नहीं है, अच्छा, अब स्कूल क्या ये सब बनने देगा? रोड में जब विवाद हो गया है तो स्कूल में नहीं विवाद करेगा ये सब? हमको तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं। तो क्या बोले नहीं बोले? विद्यालय के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? विद्यालय बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए। बच्चा यहाँ छोटा छोटा है, आजकल कोई रिस्क लेने के लिए नहीं चाह रहा है। जब हम अपन बच्चा को नहीं पहुँचाने के लिए जा रहे हैं तो दूसरा कौन रिस्क लेगा सर? तो नाम हमको लिखाए छुट्टी हुए नहीं लेकिन है तो बच्चा दूसरा लोग कौन पहुँचाएगा? है ना, तो यहाँ स्कूल होना चाहिए। स्कूल होना चाहिए। आज से हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए और रोड होना चाहिए। आपका कितना छोटा छोटा बच्चा है? हमको छोटा छोटा है, 4 बच्चा, इतना छोटा छोटा। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने लायक बच्चा है? हाँ, पढ़ भी रहा है। दक्षिण गांव अभी 2 बच्चा पढ़ रहा है जाके।
जा करके। हाँ, और 2 गो निकल गया है वहाँ से। ओ तो वहाँ जाता है पढ़ने के लिए तो आप लोग को परेशानी बनल रहता है। परेशानी बनल नहीं रहता है, टेंशन रहता है कि कहीं ना रास्ता से कोई बच्चा को उठा के लेके चल जाए। अच्छा। इतना बड़ा बाईपास बन गया है, पार होने के लिए दिक्कत होता है। 1 से 2 लाइन, 2 से तीसरा रोड बन गया है। बहुत दिक्कत है, नहीं कैसे दिक्कत है, हम लोग कहेंगे कि नहीं दिक्कत है। अब बच्चा हमको चल जाएगा तो वो तो बोलेगा कि पैसा दे देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। चलिए ठीक। गुड्डी देवी सर, गुड्डी देवी, कहाँ घर है? बरौनी। क्या दिक्कत है? यह दिक्कत है कि बरौनी में थी स्कूल नहीं बनता है, विद्यालय। आपका भी छोटा छोटा बच्चा है? बच्चा है, नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए उधर पर, नहीं जा पाता नहीं है? बाईपास से डराते हैं गाड़ी मोटर से। अच्छा, तो आपको भी टाइम नहीं मिलता है पहुँचाने का? नहीं, काम इतना हो जाता है तो नहीं पहुँचाने जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलता है। कै गो बाल बच्चा है? 3 गो है। आपका भी 3 गो बच्चा है, लेकिन पढ़ने नहीं जा पाता? नहीं जाते हैं। पढ़ाई बंद है इकनी के? हाँ, तो क्या चाहते हैं? डराते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कहते कि उतना गाड़ी मोटर चलते हैं, कैसे जियो नहीं जियो अकेले। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यह चाहते हैं कि विद्यालय बनाइए बरौनी में। बरौनी विद्यालय बने। हाँ? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है बच्चा के जाने में स्कूल। आपके अभी छोटे छोटे बच्चा है? हाँ, बच्चा छोटा छोटा है। कै गो बाल बच्चा है? 3 गो है। तीनों को दिक्कत होता है? हाँ। पढ़ पाता है कि नहीं? पढ़ तो कुछ पाता है, कुछ भुलाता भी रहे, कुछ रोड में जाने में डराता भी रहे। जाने में महीना में कितना दिन स्कूल जाता है? महीने में तो चलिए जाता है। चलिए जाता है। हाँ, लेकिन ये भी रोड पहुँचाते हैं कि अपने चल जाता है? ना, पहुँचाने तो नहीं जाता, बड़े खेती गृहस्थी वाला आदमी है तो लेट भी होता है तो नहीं धारे जाते हैं, फिर अपने से भी चल भी जाते हैं। अपने से ये आता गाड़ी है छकड़ा तो के लिए डर है बच्चन के। डर लगते रहता हाँ। है कि रास्ता में कहीं दिक्कत हाँ, ना हो। दिक्कत तो बहुत है। दिक्कत बहुत है। हाँ, समझा करके भेजते होंगे कि समझा के भेजते हैं, डरा के भेजते हैं कि बेटा ऐसे जाइएगा, ऐसे आइएगा। साइड से जाइएगा। हाँ, यही भेजते हैं। और ध्यान लगल रहता होगा ध्यान जवाने। दिन में कखनी बच्चा आएगा, नहीं आएगा, कखनी छुट्टी होगा। चलिए ठीक। गाड़ी घोड़ा के तो नाम हुआ आपका? फूला देवी। हाँ? फूला देवी। फूला देवी, क्या दिक्कत है? बच्चा 4 गो बच्चा है। आपका 4 बच्चा है? हाँ, वही अच्छा। चलते पढ़े नहीं जाती, गाड़ी चला है 2 जगह। पढ़े लगे नहीं जाता है? नाम लिखैले हैं लेकिन नाम पढ़े तो नहीं। लिखाल है, जा है हाँ। और ले जा है, देखो तो जा है पढ़े ले, अब उतरवन डर से नहीं जाती है कुछ। वो जब पहुँचाए नहीं तो नहीं जाता है पढ़ने। नहीं तो दिक्कत हो रहा है। तो चारों बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला है। हाँ, वही स्कूल में नाम लिखा है, देखो ये खाली नहीं। ओ, क्या चाहते हैं? स्कूल बनावे ला कुछ का। मेरा नाम है पुतुल कुमारी पुतुल कुमारी जी। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि बच्चा छोटा छोटा है, जाता है उधर पढ़ने के लिए, यहाँ पर कुछ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपका छोटा छोटा बच्चा है? हाँ, क्या बाल 5 साल के है एक बच्चा। एक बच्चा है, तो उसको पहुंचाते हैं कि नहीं? पहुँचाते हैं जाकर, और नहीं पहुंचा पाते हैं तो नहीं जाता है। नहीं जाता। महीना में कितना दिन जा पाता है? महीना में वही 2-4-10 दिन जाता है, ज्यादा नहीं। 2-4-10 दिन, जितना दिन पहुंचा पाते हैं उतना दिन उतना जाता दिन है। जाता है। हाँ, तो पढ़ाई बाधित रहता है। हाँ, पढ़ाई वाली तरह। ओ, तो कै गो बाल बच्चा है? 4 गो। कहाँ पढ़ने जाता है? पूरा हॉल्ट। पूरा हॉल्ट। हाँ, सरकारी स्कूल में। सरकारी 2 गो ट्रेन हाँ पास हुआ, 3 डर है। रोड पर से जाता है, ट्रेन पास होता है। हाँ, तो छोटा छोटा बच्चा है तो पहुंचाने जाते हैं कि अपने चल जाता है? नहीं पहुँचावे जाइए सर। अच्छा, और नहीं पहुंचा पाते हैं तो? नहीं सब पहुँचावे दिन पहुंचा पाते हैं देते तो हैं सब स्कूल? लेकिन मतलब इतना बड़ा बड़ा रसोई है जे जिनका जो बैठा देंगे। अच्छा, रसोईया साथ फिर बैठाते हैं? हाँ, और वो भी नहीं ले जा पाए तो छूट गया बच्चा? छूट गया है, नहीं जाता है। फिर नहीं जा पाता है? नहीं, तो महीना में कितना तो दिन नहीं। स्कूल जाता है? 1 महीना नहीं गए हैं, कोई नहीं पहुँचाने के लिए नहीं गए हैं तो। 1 महीना नहीं गए तो 1 महीना बच्चा नहीं पढ़ा? ना, पढ़ाई बाधित रह गया। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। शंभू कुमार, घर बरौनी, पंचायत दक्षिण गाँव। अच्छा, क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है सर, बच्चे का हमारा स्कूल नहीं है गाँव में, हमारा गाँव में। अच्छा, हमारा छोटा छोटा बच्चे हैं। आपका भी बच्चा है? जी सर, हमारा ही बच्चा है। कै गो? हमारा 2 बच्चा है, कभी आंगनबाड़ी में गया, रोड के ऊपर गया आंगनबाड़ी में। अच्छा चिनवाड़ी में गया ही बच्चा हमारा। अभी अगर जो मेरा स्कूल चालू रहता हमारा बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता। अच्छा स्कूल के बंद हुआ कम से कम 2 साल हो गया सर। अच्छा, तभी तक स्कूल हमारा चालू नहीं हुआ। और दूसरा नंबर सर, बच्चे बड़े बड़े हैं। जब देखिए बच्चे सब पढ़ के आ रहे हैं, बच्चे अभी देखिए सर पढ़ के सब बच्चे आ रहे हैं मगध विद्यालय नाम के सब पढ़ने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से भी सब पढ़ के बच्चे आ रहे हैं। देखिए एक बच्चा अकेले चलाता है? नहीं सर, फैमिली भी धरने जाता है, फिर ज्यादा धरने के लिए भी लाने जाता है। फैमिली धरने भी और लाने भी? लाने जाता है, काहे कि मजगन मोड़ परी पार करना बहुत मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा चलता है।
तो रिक्स है, मास्टर लोग बोलता है रिक्स नहीं हम ले पाएंगे उतना। गार्जियन लोग को दिक्कत होता है लाने और ले जाने ले जाने में दिक्कत होता है, तो गार्जियन लोग किसको उतना टाइम है। अच्छा, काम अपना रहता है, काम रहता है तो काम पे जाते हैं, तो उस दिन बच्चे हमारा पढ़ने नहीं जाता है। जिस दिन हम लोग का काम नहीं रहता उस दिन हमारे बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल, उस दिन बच्चा हमारा जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो मतलब कि महीना में कितना दिन जा पाता है? महीना में 10 से 15 दिन बच्चे हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए। 10-15 दिन में जाएगा पढ़ने तो क्या सीख पाएगा, रेगुलर नहीं जा पाता है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारा बरौनी में एक विद्यालय हो, जैसे पहले हमारा विद्यालय था प्राथमिक विद्यालय बरौनी, वही हमारा स्टार्टिंग कर दीजिए बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा हुआ। अच्छा, इस बजरंग नगर पंचायत के ये बरौनी प्राथमिक विद्यालय है जी, इसके बारे में क्या जानते हैं? अभी तक यहाँ भवन निर्माण आज तक नहीं हो पाया, कभी इधर टैग कर दिया जाता है, कभी उधर टैग कर दिया जाता है। यहाँ का बच्चा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। परेशानी बनी हुई है यहाँ के लोगों में, इसके बारे में कुछ जानते हैं? सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था 2010 में। आप शिक्षक हैं? हम शिक्षक हैं और प्राथमिक विद्यालय बरौनी के ही हम शिक्षक हैं। अच्छा, तो 2010 में हमने ज्वाइन किए थे, तो उस समय प्रभारी थी श्रीमती माया यादव। अच्छा, तो 2010 से लेकर के 2020 तक को विद्यालय के प्रभार में रही। अच्छा, इस अवधि में ये सामुदायिक भवन में विद्यालय संचालित चल रहा था। ठीक। इसी बीच में 2015 में ये विद्यालय को शिफ्ट किया गया था पूरा मध्य विद्यालय पूरा में। पूरा में भी रहा 4 साल और पूरा से पुनः यही आ गया, यही आश्वासन दे करके आ गया कि आप लोग वहां रहिएगा तब ना बिल्डिंग बनेगा। अच्छा, तो हम बोले थे उसी समय मैडम को कि मैडम ये हम लोग को फुसलाया जा रहा है विभाग द्वारा, लेकिन फिर भी चलो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आ गए 3-4 महीना के तक यहाँ रहे भी। इसी बीच में विभाग का मार्गदर्शन आया कि पूरा का अलग पंचायत है और ये आता है पंचायत दक्षिण गांव, और दक्षिण गांव पंचायत और पुनामा पंचायत हो गई नगर पंचायत, और ये वार्ड नंबर 7 के तहत ये विद्यालय है। अच्छा, तो हम लोग वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय दक्षिण गांव में 2 जनवरी 21 को हम लोग वहाँ गए। अच्छा, टैग हो गए। तो टैग हो गए तो हम लोग वर्ग 1 से 5 का मेरा बच्चा और वहाँ वर्ग 1 से 8 तक का वहाँ विद्यालय है। वहाँ अपने 3 गो रूम है, एगो ऑफिस है। हमारा बच्चा वहाँ भी जगह कम है, लेकिन फिर भी कसमोकस की जगह परिस्थिति को देखते हुए वहाँ हम लोग रह गए। लास्ट में निर्णय लिया गया कि कोरोना का माहौल आ गया, फिर उसकी बात हुई कि 2 पाली में विद्यालय का संचालन हो गया। तो वर्ग 1 से 5 का मेरा और वर्ग 1 से 5 का दक्षिण गांव का बच्चा सुबह 6:30 से 11:30 चलती है। अच्छा, और 6 to 8 का बच्चा द्वितीय पाली में 11:30 से 4:30 चलती है। तो 6:30 से 11:30 में बच्चा पहुंच जाता है। हम लोग तो पहुंच जाते हैं 6:30 में, बच्चा भी 7 बजे पहुंच रहा है। कुछ बच्चे 7 बजे पहुंच रहे हैं, कुछ बच्चे 7:30 में पहुंच रहे हैं। लेकिन डीएम साहब का दिशा निर्देश है कि बच्चा लोग 8 से 12 आएंगे, कभी 7 से 12 आएंगे, लेकिन ठंडा के बढ़ती ठंड को देखते हुए। अब रही बात विद्यालय भवन क्यों नहीं बन रहा, तो हम जब चार्ज लिए तो कोरोना के बाद जमीन की नापी हुई बजाप्ता अंचलाधिकारी श्रीमती श्री पुरुषोत्तम कुमार के रीजन में। अच्छा, अपने स्वयं आके धरातल पर जांच किए। अच्छा, फिर अमीन के द्वारा भी जांच कराया बजाप्ता फोर्स के। कितना भूमि है वहाँ पर नापे? जमीन तो है 54 डिसमिल, लेकिन विद्यालय के लिए अलॉट किया गया 19 डिसमिल। अलॉट हो गया है 19? हाँ, जिसपे सीओ साहब अपने पत्रांक से फॉरवर्डिंग भी किए। जमीन कहाँ पर है? जमीन आगे है, ग्रामीण लोग भी जानते हैं, आगे चिन्हित किया हुआ, जैसे ही रोड से एंट्री करते हैं वहाँ सड़क के किनारे। सड़क के किनारे। अच्छा, तो रोड से छोड़ करके 20 फीट की बात की थी प्लानिंग। तो उस बीच में डीपीओ थे असगर आलम खान। असगर आलम खान से हमारी हॉटटॉक तक हो गई। अच्छा, तो मैं एक शिक्षक हूँ, हमें राजनीति से कोई विशेष महत्व नहीं, न लड़ाई झगड़ा से महत्व नहीं। कुछ लोग सिंधुआरी के लोग जब आए, जमीन नापी हुआ तो हमें मोबाइल से धमकी भी दिया गया। सिंधुआरी के लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भी दिए। अच्छा, और धमकी देने के बाद तब तक मैं नहीं डरा। क्या कहना है कि विद्यालय ने उन लोग को बोलता है, पहले तो आप शब्द वर्ड यूज किया हमारे साथ रात में 11:30 बजे। तो नाम सारा ट्रेस है, आउट है, और उस नाम ट्रेस आउट में हमने बीओ से भी लिए, डीओ से भी लिए,
कुछ लोग शिक्षक समाज से भी लिए, तो वो बोले क्या क्या रे दूध बनो या ना बनो, हम बोले कि नहीं, आज बच्चा का चापा पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, तो हम उस मौत का हम एक जिम्मेवार ठहरे माने जाएंगे। और बहुत दुर्दशा हुई कि एक विद्यालय के शिक्षा सेवक थे राम स्वरूप चौधरी, जिनका 2 साल मृत्यु भी हो गया। हमने 10 एप्लीकेशन दिया विभाग को कि उनके जगह पर किसी का प्रतिनियुक्ति किया जाए। विद्यालय भवन बनना तो बहुत दूर, एक टोला सेवक का प्रतिनियुक्ति नहीं हुई। ये विभाग का, शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा चुनौती है। तो विभाग की लापरवाही है जिसके कारण से भवन नहीं बन पाया। इस मामले में 3 लोग चिन्हित दोषी हैं। सबसे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वजीरगंज, वर्तमान में अभी रेणु कुमारी दोषी हैं, संबंधित विभाग के इंजीनियर साहब, संबंधित बीपीओ साहब और जिला शिक्षा पदाधिकारी। उन लोग का मतलब ढुलमुल रवैया जो है, ढुलमुल रवैया के चलते शिक्षक को बदनाम, ग्रामीण को बदनाम, ताकि ये लोग, ये तो बरौनी के भाग्य है कि अभी तक किसी बच्चा का कोई दुर्घटना नहीं हुआ। उन लोग दुर्घटना को अंजाम देने का उन लोग चुनौती दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कखनी इन लोग दुर्घटना हो जाए और उसके बाद हम सांत्वना देने के लिए खाली वहाँ पहुँचे। और सरकार से 2-4 लाख रुपया जब मिलता है दिलवा दें। 2-4 लाख तो बात का चीज है, जिसका बच्चा खोया हुआ होगा करोड़ों रुपया में नहीं आएगा, है ना। और इस ग्रामीण को हम सबसे बड़े धन्यवाद कहेंगे। इतनी कठिन तपस्या में भी सब बच्चों को जागरूक करते हैं, और बच्चे 60 को नामांकन है वर्तमान में, फिर भी 30, 35, 40 बच्चा पहुंच ही जा रहा है। 50% उपस्थिति 50% से 38% है, मतलब एवरेज कहिएगा 50 में 75 का मानक अभिभावक पहुंचा देते हैं, ले आते हैं। अभिभावक नहीं, कुछ रसोईया लोग का सहयोग रहता है, कुछ अभिभावक लोग का भी सहयोग होता है, और बच्चा देखिए सब लाभ मिल रहा है। कॉपी है, किताब है, बैग है, छात्रवृत्ति है, पोशाक है, लाभ लेकर लेना के चटक में बच्चा भी आ जा रहा है। चलिए, तो हम यही विभाग से अपेक्षाकृत करेंगे यथाशीघ्र इस वित्तीय वर्ष में कार्य पुनः प्रारंभ करके भवन निर्माण के कार्य किया जाए। धन्यवाद। ठीक।